आज तक किसी ने नहीं बोला। वो बल्कि जो आंदोलन करते हैं उनको बड़ी श्रद्धा के साथ देखा गया है, बड़ी मान्यता दी गई है। इस ढंग से अपमान करने के तरीके से आंदोलन जीवी जो बोला है, परजीवी जो बोला है, वो एकदम भर्त्सना योग्य बोला है। आंदोलन जीवी हैं हम, लेकिन वो तो है आंदोलन भोगी, आंदोलन रोगी जो ये इस ढंग से बोल रहा है। और हम कहते हैं कि परजीवी तो ये कॉर्पोरेट घराने जो मजदूर किसान का खून चूसते हैं। हम तो आंदोलन जीवी के साथ सम्मान पूर्वक खड़े हैं, लेकिन वो परजीवी हैं, वो पैरासाइट है, वो खून चूसने वाले शोषक वर्ग। इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। जब भी समाज में कोई परिवर्तन हुआ है, जब भी समाज में कोई अन्याय हुआ है, हम श्रमजीवी हैं और वो धनजीवी। ये धनबल और जनबल की लड़ाई है। नमस्कार, मैं नूरैन। जिन्हें आतंकवादी खालिस्तानी कहा जाता था, उन किसानों के लिए आज देश के अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग है, एक साइड बैरिकेडिंग है और दूसरे साइड यहाँ देखेंगे तो फूलों का रोपण किसानों द्वारा किया गया है। ये उन्हीं आंदोलनकारियों को रोकने के लिए है जिन्हें तमाम उपाधियां दी गई हैं। अब एक नया शब्द राज्यसभा से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है, आंदोलन जीवी परजीवी। ये शब्द प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद के फेयरवेल पे भावुक होने से पहले 8 फरवरी वाले सेशन में दिया था। मैंने इन शब्दों को लेकर कुछ संगठन से बात की जो तमाम आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति देखकर आपको आज आंदोलनजीवी और परजीवी में अंतर नजर आ जाएगा। ये ऐसे संगठन हैं जो लगातार हर एक आंदोलनों में अपने भागीदारी दर्ज कराते रहते हैं। आज हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, इसमें आप देखेंगे तमाम तरीके के नौजवान हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो ये संगठन आप यहाँ पे देखेंगे, इनसे मैं बातें करूँगा और ये बताएंगे कि क्या आप जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बोला कि कुछ लोगों का जीवन आंदोलन जीवी है, मतलब कुछ लोग आंदोलनों में हिस्सा लेते रहते हैं, उनका काम ही यही है कि आंदोलन करें। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। जब भी समाज में कोई परिवर्तन हुआ है, जब भी समाज में कोई अन्याय हुआ है, चाहे वो आज़ादी आंदोलन की लड़ाई हो, चाहे वो दूसरे अन्य मुद्दे रहे हों, ये आंदोलनों के ही परिणाम स्वरूप आज़ादी मिली। आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही लोगों के फेवर में कानून बने। तो फिर गांधी जी भी आंदोलन जीवी थे, जयप्रकाश भी आंदोलन जीवी थे, फिर तो सभी आंदोलन जीवी थे। अगर उनकी मंशा ये है कि आंदोलन जीवी का मतलब ये है, तो हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं। क्या समझते हैं आप कि होगा, कानून वापस होगा? जब ऐसे लोग बात कर रहे हैं, संसद में ऐसी बातें चलती है कि उनका ये कहने का मतलब तो था कि आंदोलन जीवी जो है वो आंदोलन करे ना, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा नहीं। तो क्या लगता है कि ऐसे में सरकार झुकेगी? क्योंकि कहीं से भी कुछ नजर नहीं आ रहा। सर देखिए, आंदोलन की शक्ति होती है कि जो एक उद्देश्य को लेके, एक मकसद को लेके जब लोग एक साथ जुटते हैं और वो एक रिजॉल्व के साथ जुटते हैं कि ये काले कानून, ये कृषि कानून हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए डेथ वारंट है, तो आज उसके खिलाफ जो आप बच्चे का ऐलान सुन लीजिए, आज बच्चे का ऐलान सुन लीजिए। वो कह रहा है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आप किसी का इंटरव्यू लेके देखिए, वो कह रहे हैं जान जाएगी, गोली खाएंगे, लेकिन कानून वापस किए बिना वापस नहीं जाएंगे। यही सबसे बड़ी इस सरकार के लिए चुनौती है। और आज ये पहले आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में ये पहला आंदोलन है जिसने सत्ता को चुनौती दी है और एक ज़बरदस्त चुनौती दी है। और ये सिर्फ ये किसानों का नहीं रहा। अब ये आंदोलन
ये सिर्फ कृषि मुद्दों पर नहीं रहा ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। इसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल हो गए हैं, जिसने इस सत्ता तंत्र की नींद हराम कर दी है। ये लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो हमला हो रहा था, हमारे जीवन के अधिकारों पर जो हमला हो रहा था, उसके खिलाफ ये आवाज़ बुलंद हुई है और ये अपनी परिणति जाएगी। ये जो हम अपने अधिकार के लिए कि हम सरकार चुनते हैं, तो इसमें वो राजा की तरह से व्यवहार करेंगे कि राजा का वचन कानून है, और तुम जो तुम्हारे कॉरपोरेट घरानों के साथ तुमने जो सिट्टी पिट्टी की हुई है, ये जनता के खिलाफ उसका खून चूसने के लिए जो तुम एक के बाद एक कानून, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, उनको आप एक के बाद एक जनता के अधिकार छीनते जा रहे हैं। अब जनता आजिज़ आ चुकी है और अब जनता इस तरीके के तंत्र को पलटेगी और लोकतंत्र को बहाल करेगी। अच्छा, आप लोग तमाम तरीके के आंदोलन में शामिल होते रहे हैं, पहले भी है, मैं ऑल इंडिया महिला संगठन का भी देखता रहा हूँ, बैनर और पोस्टर तमाम आंदोलनों में। तो अब आपको एक नया वर्ड दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, आंदोलनजीवी और परजीवी, कैसे लेते हैं आप लोग इसको? सब देखिए, आंदोलनजीवी होना गर्व की बात है, क्योंकि ये आज़ादी आंदोलनजीवियों के द्वारा ही प्राप्त की गई थी, क्योंकि इन्होंने जो है किस तरीके से हमें आंदोलन के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की है, उससे हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि आंदोलन जीवन देता है। अगर मूवमेंट नहीं है तो डेथ हो जाती है। हर एक प्राणी को आप देखेंगे वो चलता फिरता रहता है, इसी तरह समाज भी है। समाज में, राजनीति में अगर मूवमेंट नहीं होगा तो वो डेड हो जाता है ऐसा समाज। तो हमने इस आंदोलन के जरिए जहाँ जहाँ पर अन्याय अत्याचार होता है, हम आवाज़ उठाते हैं, हम जिंदा होने का सबूत देते हैं, और ये कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि सम्मान की बात है। महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हाँ, क्या कहेंगी आप? महिलाएं, क्योंकि कृषि कानूनों से सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो महिलाएं होंगी, क्योंकि जब घर में खाने को अनाज नहीं रहेगा या अनाज इतना महंगा हो जाएगा तो महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी, क्योंकि उन्हें घर चलाना होता है, बच्चे पालने होते हैं, बच्चे पढ़ाने होते हैं। तो महिलाएं कृषि की रीढ़ है, परिवार चलाने की रीढ़ है, समाज की रीढ़ है, और 50% आबादी इस समाज में महिलाओं की है। तो महिलाओं के बिना ना कोई आंदोलन सफल होता है और ना ही कोई आंदोलन परिणति पे पहुंचता है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने अपने संसद भाषण में एक दिन बोला उन्होंने कि छोटे किसान और बड़े किसान, महेंद्र सिंह टिकैत का नाम लेते हुए उन्होंने दो भागों में बांटा कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, छोटे किसान खुश है, ये उनके लिए पहल है, ये कानून उनके लिए वो कहलाएगा। एक्चुअली ये पहले दिन से ही इस आंदोलन में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इस संसद का, इस सरकार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो आंदोलन की आत्मा को समझे बिना उसको टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर रही है, और अपने प्रयास में वो असफल हो रहे हैं। कभी वो पंजाब को अलग करने की कोशिश करते हैं हरियाणा से, कभी वो बड़े और छोटे किसान की बात करते हैं, कभी वो खालिस्तानी कहते हैं, कभी वो आतंकवादी कहते हैं, कभी वो कहते हैं तो शाहीन बाग वाले लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन कोई भी चाल उनकी सफल नहीं हो रही है। इसलिए जो लोग शामिल हो रहे हैं उन्हें आंदोलन भी कह रहे हैं, जो बाहर से आ जाने किसानों वाले आंदोलन। देखिए, ये छात्र जो संगठन है आपका, हाँ, उसमें देख रहा हूँ मैं शामिल है वो, तो उनको आंदोलनजीवी कहा गया है। आंदोलनजीवी कहा गया है, परजीवी कहा गया है, और हम कहते हैं कि परजीवी तो ये कॉरपोरेट घराने हैं जो मजदूर किसान का खून चूसते हैं। हम तो आंदोलनजीवी के साथ सम्मान पूर्वक खड़े हैं, लेकिन वो परजीवी है, वो पैरासाइट है, वो खून चूसने वाले शोषक वर्ग है। क्या उम्र है सर आपकी? मेरी 65 साल। 65 साल जी। 65 सालों में आपने कभी ऐसा शब्द सुना जब आंदोलन करने वालों को आंदोलनजीवी कहा गया हो? आंदोलनजीवी परजीवी आज तक किसी ने नहीं बोला। वो बल्कि जो आंदोलन करते हैं उनको बड़ी श्रद्धा के साथ देखा गया है, बड़ी मान्यता दी गई है। इस ढंग से अपमान करने के तरीके से आंदोलनजीवी जो बोला है, परजीवी जो बोला है, वो एकदम भर्त्सना योग्य बोला है। आंदोलनजीवी हैं हम, लेकिन वो तो है आंदोलन भोगी, आंदोलन रोगी जो ये इस ढंग से बोल रहा है। आंदोलन भोगी और आंदोलन रोगी में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत आंदोलनजीवी से बिल्कुल अलग ढंग का शब्द है वो परजीवी हैं, हम परजीवी नहीं हैं। हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों के लिए भी हम अन्न पैदा करते हैं, खाली अपने लिए नहीं। हम श्रमजीवी हैं। अच्छा। और वो धनजीवी है। ये धनबल और जनबल की लड़ाई है। आज धनबल हावी हो रहा है और धनबल
वो श्रम को कैद करना चाहता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना चाहता है। तो इस धनबल की लड़ाई में, धनबल और जनबल की लड़ाई में ये जनबल जो आंदोलन जो उठा है ये विजयी होगा, ये हमारा विश्वास है। और हम श्रमजीवी हैं, वो धनजीवी है। पर आंदोलन जी भी कहा गया आपको, आपके जो अलग से संगठन आ जाते हैं किसानों में, जैसे मैं आपके इसमें देख रहा हूँ, स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट का संगठन भी है इसमें, छात्रों का संगठन भी है, महिलाओं का संगठन भी है और तमाम उसका भी संगठन आपका, और आप लोग आंदोलन करते रहे, मैंने देखा हुआ है। तो क्या कहेंगे आपकी ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है? ये नरेंद्र मोदी ये कुछ नैरेटिव खड़े करता रहता है हमेशा, और उसका ये नैरेटिव है कि एक दूसरे के साथ मत मिलो, एक दूसरे को सहायता मत करो, वो एक दूसरे से दो फाड़ करना चाहते हैं। उन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम किया, फिर सिख हिंदू करने की कोशिश की, अब उसने एक जुमला छोड़ा, छोटा किसान बड़ा किसान, और इसी तरीके से वो कह रहा है कि और दूसरे, अरे किसान का दर्द भी मेरा दर्द है, छात्र का दर्द भी मेरा दर्द है, क्योंकि हम रोटी खाते हैं, छात्र मेरा बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, मेरे बेटे को, नौजवान को रोजगार नहीं मिला है। ये सारे के सारे इस तंत्र से उपस्थित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से हर वर्ग जो प्रभावित है, तो वो अलग अलग कैसे रह सकता है। और अलग अलग आंदोलन को पीटना आसान होता है, सत्ता का दखल उसमें ज़्यादा भयंकर होता है। आज जो ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, किसान आंदोलन, तो इनके पैर के तले की जमीन खिसक रही है, और ये आंदोलन जीवी और इस तरीके के नैरेटिव खड़े कर रहे हैं और आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी आप आंदोलनों में शामिल रहे होंगे जी, मैं तो मेरा इसके पहले भी क्या कभी ऐसे शब्द आपके लिए यूज किए गए, या कुछ इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे यूज किए गए, उसके बारे में बताइए जरा। देखिए शब्द यूज किए गए, कभी ये कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग है, खान मार्केट गैंग है, मतलब ये इसमें खालिस्तानी है, तो ये इस तरीके के नैरेटिव्स खड़े किए जाते रहे हैं। अगर स्टूडेंट खड़ा हो तो वो टुकड़े टुकड़े है, कोई अगर किसी और मुद्दे को लेके खड़ा हो तो वो अराजकतावादी है, वो अलगाववादी है। इस तरीके के ये जुमलेबाजी होती रहती है।